हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीज़न को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं हम कैसे क्या एंट्रीज वगैरह हमने बनाई हुई है, ठीक है। तो मार्केट मॉर्निंग में गैप अप ओपन होता है, ठीक है। अच्छा खासा गैप अप ओपन होने के साथ साथ हमें बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बना के दी। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है कि कुछ टाइम होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद में कहीं इस लेवल के आसपास में हमें डाउन साइड की एंट्री बनानी चाहिए, बट हमने एंट्री बनाई नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद वेट किया, कहीं न कहीं लेवल्स को मार्केट ने निकाला, निकालने के बाद में ग्रीन कैंडल बनाई, ग्रीन के बाद रेड बनाई, तो कहीं न कहीं हमें लगा कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड निकल जाएगा। बट हमें वेट करना चाहिए था कि कहीं न कहीं रिट्रेसमेंट आ सकता है, रिट्रेसमेंट के बाद में हमें कहीं एंट्री देखने को मिल जाती, बट हमने वेट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो इस लेवल के आस-पास में एंट्री बनाई, कुछ टाइम के बाद मार्केट ने हमारा एस्केलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने कहीं इस लेवल के आस-पास में अपसाइड की एंट्री बनाई, देन मार्केट ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाया। प्रॉफिट दिखाने के साथ-साथ मार्केट ने सेकंड ही थर्ड कैंडल के आस-पास में आकर के जितना प्रॉफिट दिखाया था सारा लॉस में कन्वर्ट कर दिया और साथ में हमारा एस्केलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बात की जाए ना तो कहीं न कहीं हम इस कन्फर्मेशन के साथ-साथ में हम सोच रहे थे कि रिट्रेसमेंट किया होगा, तो इस वजह से कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने 2 एंट्रीज़ के आस-पास में फिर से प्लेस कर दी। ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो हमने 4 एंट्री के आस-पास में प्लेस कर दी। उसके बाद वेट किया, कहीं न कहीं ये मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकाल चुका था। उसके बाद में ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई हमें अपसाइड के लिए और उसके बाद में कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने अपसाइड की पोज़ीशन बनाई, ठीक है। देन मार्केट ने सेकंड, थर्ड कैंडल के आस-पास में फिर से एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्लियर कन्फर्मेशन के साथ-साथ में एक बढ़िया ग्रीन कैंडल देखने को मिली। उसके बाद में री-एंट्री बनाई, कुछ टाइम मार्केट ने होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में प्रॉफिट दिखाया, प्रॉफिट करते ही मार्केट ने कुछ टाइम बाद बढ़िया रेड कैंडल के साथ में हमारा मार्केट ने एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे एसएल पे एसएलएट वगैरह कर दिए, तो ये एंट्रीज वगैरह भी देखी जाए ना तो हमने अच्छे खासा लॉस को बुक किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ये एसएल हो गया, ये एसएल हो गया, ये एसएल हो गया। हालाँकि ये वाली एंट्री है, ये परफेक्ट है, ये वाली एंट्री भी परफेक्ट है। ये वाली एंट्री का हमें वेट करना चाहिए। बट हमने वेट नहीं किया, तो इस वजह से कहीं न कहीं हमें मार्केट में इस लेवल के आस-पास में प्रॉफिट के साथ-साथ में लॉस भी देखने को मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में कहीं कन्फर्मेशन का वेट किया, इस लेवल के आस-पास में मार्केट ने होल्ड किया, देन मार्केट ने रेड कैंडल भी दिखाई, तो और उसके बाद वेट करने के बाद में कहीं प्रॉफिट भी देखने को मिल गया और मार्केट ने सेकंड, थर्ड कैंडल के आस-पास में फिर से एक्सेलरेट कर दिया। ये हमें कहीं न कहीं अपसाइड की पोज़ीशन बनानी चाहिए थी, बट हमने डाउन साइड की पोज़ीशन बनाई। अपसाइड की क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया, ठीक है। अच्छी खासी हैमर कैंडल बनाई, हैमर कैंडल के साथ-साथ मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर से रिजेक्शन लेकर के आया, ठीक है? तो इस ग्रीन कैंडल में हमें अपसाइड की पोज़ीशन बनानी चाहिए, बट हम पोज़ीशन बनाने में लेट हो गए। कहीं इस लेवल के आस-पास में जैसे मार्केट ने होल्ड किया, कहीं इस लेवल के आस-पास से रिजेक्शन ले रहा था, कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने एंट्री बनाई, एंट्री के बाद मार्केट में कुछ ही टाइम में हमें प्रॉफिट दिखाया, प्रॉफिट के आस-पास में मार्केट डाउन साइड लौट के आ रहा था, तो इस लेवल के आस-पास में मार्केट से बाहर हो गया, ठीक है? उसके बाद चल के देख लेते हैं, तो उसके बाद में कहीं इस लेवल के आस-पास में हमने एक और एंट्री वगैरह देखने को मिली हुई है, कहीं न कहीं इस लेवल के आस-पास में, ठीक है? फिर हमने री-एंट्रीज़ वगैरह की, तो कहीं इस लेवल के आस-पास में हमें ठीक-ठाक प्रॉफिट देखने को मिलेगा, साथ ही हमें मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकाल चुका था। तो इस लेवल के आस-पास में रेड कैंडल बनते ही हम मार्केट से बाहर हो गए, ठीक है? तो ऐसे करके हमने कुछ ट्रेड्स वगैरह बनाई हुई है, उसके बाद में हमने कुछ डाउन साइड की ट्रेड भी प्लेस की। डाउन साइड की ट्रेड प्लेस करने का रीज़न ये था कि मार्केट ने एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकाल चुका था, उसके बाद बढ़िया रेड कैंडल देखने को मिल गई। इस लेवल के आस-पास हमने एंट्री बनाई, कुछ टाइम बाद मार्केट ने एक्सेलरेट कर दी। अच्छी ग्रीन कैंडल को देखते ही मार्केट में हमने अपसाइड की पोज़ीशन बनाई, बट हमारा छोटा-सा एसएल होने की वजह से मार्केट ने हिट कर दिया, ठीक है? हमें वेट करना चाहिए था, एसएल थोड़ा-सा बड़ा रखना चाहिए था, इस वजह से मार्केट में कहीं न कहीं फिर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता। उसके बाद में कुछ एंट्रीज़ वगैरह हमने कहीं इस लेवल के आस-पास में प्लेस की, जैसे ही मार्केट ने होल्ड करने के बाद मार्केट ने अपसाइड का ब्रेकआउट किया। हम कहीं न कहीं वेट कर रहे थे कि ये मार्केट इस साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल देगा, बट मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है? तो नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह देखी जाना तो हमने अच्छी खासी कुछ ज़्यादा ही ट्रेड बना दी, जो कि हमें नहीं बनाना चाहिए। हमें डेट में 2 ट्रेड के आस-पास में ट्रेड प्लेस करना चाहिए, बट हमने 15 ट्रेड के आस-पास में प्लेस कर दिए। तो चलिए ऑर्डर बुक को एक बार चेक कर लेते हैं, तो ऑर्डर बुक में हम ओपन करेंगे, ऑर्डर बुक को ओपन करते हैं। तो देखी जाए ना तो ऑलमोस्ट इसमें हमारा एक कैंसल ऑर्डर है, इसमें 2 कैंसल ऑर्डर हैं और नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाए ना तो हमने 30 ट्रेड के आस-पास में प्लेस की हुई है। 30 ट्रेड सॉरी ट्रेड नहीं ऑर्डर पंच किए हैं, जिसमें हमारी 15 ट्रेड कहलाएगी, ठीक है? तो आज चलिए आज का प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आया वो चल के चेक कर लेते हैं।
आज का जो लॉस निकल के आया ना, वो आया हमारा 1534 रुपए का, ठीक है? इसमें ये कुछ ट्रेड वगैरह हमने ली थी जो कि होल्ड करके रखी हैं, तो फिर मार्केट की एक्सपायरी डेट तक हम होल्ड करने वाले हैं, ठीक है? इसमें भी अच्छा खासा ₹500 तक का प्रॉफ़िट देखने को मिल रहा था, बट हमने प्रॉफ़िट को बुक नहीं किया है क्योंकि हमने एक्सपायरी का टाइम लिया है, तो एक्सपायरी से पहले-पहले हम प्रॉफ़िट को बुक नहीं करने वाले हैं, ठीक है? या तो इसमें 2 से 3,000 रुपए का प्रॉफ़िट देखने को मिल जाएगा, तब हम बुक कर सकते हैं। बट एक्सपायरी से पहले हम नहीं करेंगे, चाहे भले ही हमारा एसएल के साथ-साथ में पूरा जो भी प्रीमियम लिया है, पूरा डीके क्यों ना हो जाए, ठीक है? तो आज का जो हमारा लॉस निकल के आया, वो 1534 आया है, जो कि हमारा लॉस देखा जाना तो अच्छा खासा कर चुके थे। बट कवर करते हुए कुछ इस लेवल के आस-पास में हम पहुँच पाए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब हम डे रूल्स वगैरह देखते हैं। तो डे रूल्स में पहला रूल्स जो था कि हमें 3 ट्रेड के आस-पास में प्लेस करने गए थे, बट 15 ट्रेड के आस-पास में ट्रेड पंच कर दी, तो पहला रूल्स तो हमारा बिल्कुल भी रॉन्ग है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।